हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 11 देखेंगे और पाठ का नाम है उगते सूरज का देश जापान। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ पुस्तक है, हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए इसके अभ्यास को हम लोग देखते हैं। अभ्यास से पहले वाक्य में अरे पाठ में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उसको देख लीजिए, याद करना होगा। उसके बाद वर्तनी बोध देख लीजिए, इसको भी याद करना होगा। उसके बाद अभ्यास देख लीजिए। अभ्यास में है सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में 6 प्रश्न हैं। इसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में भी 6 प्रश्न हैं। तो चलिए पहले मौखिक और लिखित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, जापान को किस विनाशशील का शिकार होना पड़ा। उत्तर है, जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की विनाशशीला का शिकार होना पड़ा। दूसरा है, जापानियों के मन में भारत के प्रति कैसी भाव है। उत्तर, जापानियों के मन में भारत के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम है। प्रत्येक जापानी महात्मा बुद्ध के भारत में एक बार अवश्य जाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, सबवे किसे कहते हैं। उत्तर है, जापान की रेलगाड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ जमीन के नीचे भूमिगत रेलवे स्टेशन है जिसे सबवे कहा जाता है। अर्थात जमीन के नीचे जो भी भूमिगत रेलवे होता है उसे सबवे कहा जाता है। चौथा, टोक्यो में क्या दर्शनीय है। उत्तर, टोक्यो में शिंजुकू, रोपोंगी, आकाशाका डायट, पार्लियामेंट हाउस, इंपीरियल पैलेस तथा टोक्यो टावर दर्शनीय है। थोड़ा सा जापानी नाम है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। गिंका का क्या अर्थ है। गिंका का अर्थ है धन। गिंका का अर्थ धन होता है, जापानी भाषा होगा। जापान के बच्चों के बारे में 2 वाक्य बताइए। उत्तर है, जापान में 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। कहीं भी कोई बच्चा नौकरी करता नहीं दिखाई देता है। एक और लिख सकते हैं, जापान के बच्चे ईमानदार होते हैं। लिखित प्रश्न में पहला है, जापान की रेलगाड़ी की क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर है, जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। सभी ट्रेन अपने नियत समय पर चलती है। सभी स्टेशन ट्रेन वातानुकूलित, आरामदेह और साफ सुथरे होते हैं। गिंजा क्या है, यह क्यों प्रसिद्ध है। दूसरा है, गिंजा टोक्यो का सबसे शानदार और महंगा इलाका है। यह 10 मंजिलों वाले फैशन स्टोर के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं के लिए द गिंजा स्टोर में घूमना एक अद्भुत अनुभव है। तीसरा है, टोक्यो टावर क्यों दर्शनीय है। उत्तर है, नारंगी, यहाँ पर र होगा, री नहीं होगा, नारंगी रंग का यह टावर जापान के दूरसंचार का सशक्त माध्यम है। इसके ऊपर से चारों ओर जापान की उन्नति और समृद्धि को देखा जा सकता है, इसलिए जापान का टोक्यो टावर दर्शनीय है। और चौथा है, द ब्रिज के बारे में जानकारी दो। उत्तर, योकोहामा बंदरगाह के ऊपर बना बे ब्रिज सफ़ेद रेशम के तारों से बना झूला सा लगता है। जुलाई 1993 में पर्यटकों के लिए खोले गए इस टावर को अब तक 34 करोड़ से भी अधिक लोग देख चुके हैं। टावर में प्रवेश शुल्क 300 रुपये है, तब तो जाना चाहिए। पांचवा है, फ्यूजियामा पर्वत कैसा दिखाई देता है। इसे जापानी कैसा सम्मान देते हैं। उत्तर है, फ्यूजियामा पर्वत ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई साधु बाबा सिर मुंडाए ध्यान मग्न बैठा है। फ्यूजियामा पर्वत जापान में सबसे आदरणीय माना जाता है। इसकी चोटी तक श्रद्धालु 2 घंटे की पैदल यात्रा करके जाते हैं। छठा प्रश्न है, जापान को उगते सूरज का देश क्यों कहा जाता है। उत्तर, जापान दुनिया का पहला देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है, इसलिए इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। लिखित प्रश्न के समाप्त होने के बाद अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में आते हैं।
तो इसको पढ़ना है, इसके बाद इसका उत्तर देना है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से। हिबिया गिंजा मारुनोची तोजाई जैसे नामों वाली कई रंगों की ट्रेनें हैं। कहीं भी पहुंचने के लिए नक्शा देखकर स्टेशन पर जाइए, वेंडिंग मशीन से नियत दर का टिकट खरीदिए, अंदर जाने वाले गेट की रेलिंग से पंच करवाइए और स्टेशन से बाहर निकलते समय रेलिंग के खांचे में टिकट डाल दीजिए। कोई टिकट चेकर नहीं, कोई जुर्माना नहीं, सभी लोग ईमानदारी से यात्रा करते हैं। पहला प्रश्न है, जापान में चलने वाली ट्रेन है तो मारुनोची, यहाँ देखिए है, हिबिया गिंजा मारुनोची सब है। इसके बाद दूसरा है, जापान में ट्रेन से यात्रा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा और तीसरा भी प्रश्न पढ़ लेते हैं क्योंकि एक ही जगह आंसर है। जापान में रेलवे स्टेशनों पर कोई टिकट चेकर नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, ऐसा क्यों। तो दूसरा और तीसरा का उत्तर एक ही जगह हम दिखा देते हैं। चलिए, जापान में ट्रेन से यात्रा करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, तो उत्तर देख लीजिए। थोड़ा उत्तर लंबा है, ज़्यादा भी लंबा नहीं है, याद हो जाएगा। जापान में ट्रेन से यात्रा करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कहीं भी पहुंचने के लिए नक्शा देखने की व्यवस्था है, वेंडिंग मशीन से नियत दर का टिकट खरीदते हैं, अंदर जाने के लिए गेट की रेलिंग से पंच करवाना और स्टेशन से बाहर निकलते समय रेलिंग के खांचे में टिकट डाल देते हैं। कोई टिकट चेकर नहीं, कोई जुर्माना नहीं, सभी लोग ईमानदारी से यात्रा करते हैं। तीसरा देखिए था प्रश्न उसमें अर्थ ग्रहण वाला में, जापान में रेलवे स्टेशन पर कोई टिकट चेकर नहीं, कोई जुर्माना नहीं, ऐसा क्यों। उत्तर है, जापान में रेलवे स्टेशनों पर कोई टिकट चेकर नहीं, कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग ईमानदारी से यात्रा करते हैं। आगे देखते हैं क्या। ईमानदारी शब्द में प्रत्यय है, तो ईमानदारी शब्द में प्रत्यय ई है, इसको आप टिक मार लीजिए। इसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला है, उगते सूरज का देश किसे कहा गया है। तो उगते सूरज का देश जापान को कहा गया है। अधिकांश जापानी किस धर्म के को मानते हैं। तो अधिकांश जापानी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तीसरा है, जापान में किस आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो यह 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। हमारे भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थानों को भरना है। पहला है, जापान में मानवीय भावनाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। दूसरा है, वहाँ सभी लोग ईमानदारी से यात्रा करते हैं। तीसरा है, टोक्यो टावर दर्शनीय है। चौथा है, झूले फ्यूजी पर्वत के पैर पखारते हैं। और पांचवा है, यह पर्वत जापान में सबसे आदरणीय स्थान माना जाता है। यहाँ देखिए, इसी से बनाना है। रिक्त स्थान पूर्ति दिए गए शब्द से सही रूप में कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है इसी से बनाना है। जैसे मानव है तो यहाँ मानवीय हम कर दिए हैं, ईमानदार है तो ईमानदारी कर दिए हैं, दर्शन है तो दर्शनीय कर दिए हैं। इसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। तो प्रश्न देख लीजिए, भारत के अतिरिक्त आप संसार के किस देश की यात्रा करना पसंद करेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर है, भारत के अतिरिक्त मैं जापान देश में यात्रा करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं और मानवीय भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इसके बाद देखते हैं भाषा अध्ययन। अब है पर्यायवाची शब्द, अर्थात उसी के मिलता जुलता शब्द। आँख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, लोचन। मित्र का है सखा, दोस्त। समय का है काल और अवधि। आदमी का है इंसान और मनुष्य। इसके बाद में है ईय प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है मानव, ईय तो हो जाएगा मानवीय। दर्शन, ईय तो हो जाएगा दर्शनीय। उसी प्रकार से यहाँ पर ई प्रत्यय से हम शब्द बनाए हैं। तो यहाँ देखिए, भारत जोड़ ईय तो हो जाएगा भारतीय। राजक जोड़ ईय राजकीय हो जाएगा। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। जैसे भारत जोड़ ईय, इसको आप बना लीजिएगा, हम भूल गए इसको बनाने के लिए। इसको भारतीय
उसके बाद राजक जोड़ ईय, राजकीय, इस तरह से प्रत्यय जोड़ जोड़ के करना है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो श्रद्धा रखने वाला तो श्रद्धालु, दर्शन करने वाला दार्शनिक, जापान में रहने वाला जापानी, भारत में रहने वाला भारतीय, और विश्व भर में होने वाला युद्ध तो उसको बोलते हैं विश्व युद्ध। आप विश्व युद्ध को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आधा था यहाँ पर देकर। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखो और समझो। 3 मंजिलों के सबवे, द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखना है। तो यहाँ हम लिखे हुए हैं 4 कमरों का मकान, दूसरा है 4 दिमाग वाला इंसान, तीसरा है 8 GB रैम वाला मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल में बड़ा वाला इकर होगा, चौथा है पहला भारतीय गणितज्ञ। इसके बाद है पाठ से आगे, तो ये तो कोई उतना करता नहीं है लेकिन आप कर लीजिएगा खुद से। फिर उसके बाद में देखिए कोडिंग डिकोडिंग है। शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना है। जैसे रेल हो गया, गाड़ी हो गया, तो रेलगाड़ी हो गया। ध्यान मग्न है तो ध्यान मग्न हो जाएगा। इसी प्रकार से विश्व युद्ध है, फिर दूर संचार है, फिर ज्वालामुखी है और फिर आगे है। तो इस प्रकार यह पाठ भी समाप्त होता है। और मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।